जय हिंद आप सभी को। तो आइए चलते हैं अपनी अगली क्लास में, जहाँ पर कल छोड़ा था उसके आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम, कौन सा चैप्टर? देखिए हमने शुरू किया था पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ ली थी। आज हम आएंगे सीधे इसके फॉर्मूले देखेंगे कि जो बहुपद होंगे उनके सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे। तो देखिए एक बात आप समझ लीजिए, बहुपद में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है, बहुपद आपने कई तरीके के पढ़े थे, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, चार पदी। तो जो पहला सेगमेंट है उसमें आपको बेसिकली पढ़ना है द्विघात समीकरण। क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पर आधारित क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए बहुत आसान है, इससे आसान कोई चैप्टर आपको मिलने वाला नहीं। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण देखिए क्या होता है। द्विघात समीकरण कैसा होगा? जिसमें जिस बहुपद की घात 2 हो द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a b c कांस्टेंट है, x और x स्क्वायर ये क्या है? x जो है वो क्या है? वेरिएबल है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस समीकरण पर आधारित सारे सवाल लगाने हैं आपको इस एक्सरसाइज में। तो देखिए जो पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे यदि लिख लीजिए, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल का मतलब रूट्स, अगर इसके मूल अल्फा तथा बीटा हों तो if roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are alpha and beta, then क्या फार्मूला होगा? एक फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जब भी कोई बहुपद होगा आपके सामने लिखा हुआ है या कोई भी समीकरण होगा, तो एक बात आप हमेशा समझ लीजिए, आप दिमाग में बिठा लीजिए अपने, कि किसी भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन हो, उस इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर होगी, उस समीकरण के सॉल्यूशंस की संख्या, उसके मूलों की संख्या उतनी ही होगी। अगर समीकरण में 2 घात सबसे बड़ी है तो इस समीकरण को हल करने पर इसके कितने मूल मिलेंगे? 2 मिलेंगे, यानी इसके सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे? 2। अगर किसी समीकरण की पावर 1 है तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा? 1। अगर किसी भी समीकरण में x की मैक्सिमम पावर 3 है तो उस समीकरण को हल करने पर जो x के मान मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 3। यानी समीकरण की मैक्सिमम पावर जितनी ज्यादा होगी, इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम पावर होगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर नंबर ऑफ रूट्स यानी मूलों की संख्या उतनी होगी। क्योंकि यहाँ पर हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ रूट्स यानी मूलों की संख्या कितनी होगी? 2। तो वो 2 मूल कौन से हमेशा कहे जाएंगे? उनके नाम क्या रखे गए हैं? अल्फा और बीटा, ये 2 मूल हैं। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो इन अल्फा और बीटा में 2 रिलेशंस होते हैं, वही दोनों फॉर्मूले हैं आपके लिए। पहला रिलेशन होता है मूलों का योगफल, यानी जो भी मूल हैं 2 उनका योगफल यानी सम ऑफ रूट्स क्या होगा, और दूसरा रिलेशन होता है मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो पहला जो फार्मूला है आपका वो क्या है? मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या कहा जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये, और इसका फार्मूला होता है माइनस का b अपॉन a, या कह सकते हैं मतलब माइनस आप लगाएंगे और b का मतलब क्या है? x का गुणक। इसको और स्पेसिफिक करना चाहें अगर आप
तो माइनस b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणक, अपॉन a का मतलब क्या है, x स्क्वायर का गुणक, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आपका हो गया पहला फॉर्मूला। कोई द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखी है तो उसके दो मूल होंगे अल्फा और बीटा, और अगर दो मूल अल्फा और बीटा होंगे तो दो तरीके की प्रॉपर्टीज उन पे लगेंगी। एक मूलों के योगफल का फॉर्मूला आएगा, मूलों को जोड़ेंगे तो उसको मूलों का योग निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस का b अपॉन a, और एक और फॉर्मूला आएगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा डॉट बीटा, फॉर्मूला होगा c अपॉन a। c का मतलब क्या है, c का मतलब अचर पद, कांस्टेंट टर्म, मतलब c का मतलब समीकरण में का वो पद जिसमें x ना हो, जिसमें वेरिएबल ना हो, वही c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण का वो वाला पद जिसमें x ना हो उसको अचर पद कहेंगे, और फॉर्मूला होगा c अपॉन a, यानी कि अचर पद बटे a का मतलब वही x स्क्वायर का गुणक। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर द्विघात समीकरण दे रखा है आपको सवाल में और अल्फा बीटा में कोई रिलेशन आपको निकालना, कोई भी रिलेशन निकालना हो तो फॉर्मूले यही दो यूज होंगे। रिलेशन हमेशा यही नहीं पूछा जाएगा, रिलेशन कभी माइनस पूछा जाएगा, कभी और अपॉन में करके पूछा जाएगा, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन किसी भी अल्फा और बीटा के किसी भी रिलेशन को सॉल्व करने के लिए ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। उल्टा आते हैं, अभी तक आपको द्विघात समीकरण दिया होगा और उससे अल्फा, उसके मूलों में रिलेशन निकालना होगा। अब अगला फॉर्मूला जो होगा उसमें मूल आपको दे रखे होंगे, रूट्स आपको दे रखे होंगे, और उन रूट्स के थ्रू आपको समीकरण निकालना है। क्या कहा जाएगा, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो समीकरण, कोई द्विघात समीकरण है उसके मूल आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं, आपसे कहा गया है कि समीकरण बताइए। अभी तक क्या था, एक समीकरण आपको दे रखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और कहा गया इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बीटा में रिलेशन निकालिए, मूलों का योग निकालिए, गुणनफल निकालिए, अंतर निकालिए, सब निकालिए। तो उसके लिए आपको दो फॉर्मूले बता दिए गए कि अगर समीकरण ऐसा है तो इसको देखकर अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा बीटा निकाल लो, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करो। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर इस बार समीकरण नहीं दिया है, यहाँ पर इस समीकरण के केवल मूल दो दे रखे हैं, वैल्यू दे रखी, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी, और कहा गया ये वाला समीकरण आप पता लगाइए कि इन मूलों के आधार पर समीकरण कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होता है। अगर आपको मूल दे रखे हैं तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में आप लिखेंगे मूलों का योग बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अगर आपको किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दे रखे हैं, उससे आपको समीकरण वापस निकालना है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, आपको समीकरण मिल जाएगा। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के अंदर मूलों का योगफल करना है, उसके बाहर इनटू में x लिखना है, और प्लस यहाँ पर मूलों का गुणनफल लिख देना है, बराबर 0 ले लेना है, जो भी आएगा समीकरण वही आपका आंसर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप पूरी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब अल्फा
प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जो भी अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी वो यहाँ पे रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बस यही दो फॉर्मूले हैं, ये आपको समझने हैं, एक ये फार्मूला और वो मूलों का योग गुणनफल का फार्मूला। इसके अलावा आपको जो आपकी पुरानी मैथ है, प्राइमरी मैथ है, वो आपको याद होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए। वो फार्मूले मतलब आपको अब याद रहने चाहिए। जैसे पुरानी मैथ्स में आपने कौन से फार्मूले पढ़े थे, जब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अब ये फार्मूले आपको बेसिकली पता होने चाहिए। मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ, वैसे जरूरत होनी नहीं चाहिए इसकी। जैसे आप कुछ फार्मूले जो आपको अब यूज करने पड़ेंगे यहाँ, जैसे a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कहा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सब आपको पता होने चाहिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब क्या होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ये सब आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, a प्लस बी। इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब क्या होना चाहिए, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होना चाहिए, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a। इस तरीके से एंड सो ऑन आपको बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, वो आपको याद रखने हैं। या आप इनको बोर्ड से देख के लिखने की जरूरत भी नहीं, पुरानी किताबें आप उठाइए, उसमें आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब आप आइए सीधे अपने सवाल पर। देखिए जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं उनको यूज करना सीखा जाए कि वो कैसे यूज किए जाएंगे। तो सवाल लगाया जाए, लिखा जाए एक द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और आपको उसके लिए वैल्यू निकालनी है 1/। एक बार मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लीजिए पहले। सवाल है एक द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कहा गया है। तो देखिए सवाल को लगाने का तरीका क्या है। जो भी सवाल दिया गया है आप लिखेंगे, इसको हटा दीजिए। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, जो भी द्विघात समीकरण दिया गया होगा उसको हम अपने व्यापक द्विघात समीकरण, जो जनरल इक्वेशन द्विघात समीकरण की होती है, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होती है। तो जो भी द्विघात समीकरण दिया गया होगा उसकी हम हमेशा इससे तुलना करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो आप लिखेंगे on comparing with ax square plus bx plus c बराबर 0, या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से दिए गए समीकरण की तुलना करने पर। ठीक, जब तुलना करेंगे तो समान गुणांकों की तुलना करते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है a, और उसको बराबर कर देंगे x स्क्वायर का गुणांक जो यहाँ होगा। ये तुलना का तरीका होता है। x स्क्वायर का गुणांक a बराबर x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1। ठीक, यहाँ पे x का गुणांक b, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे कांस्टेंट c, यहाँ पे कांस्टेंट कितना 1। तुलना करके हमको a b c के मान मिल गए। अब हमको निकालना है मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी की वैल्यू कितनी 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 1, दैट इज -1। ये अल्फा प्लस बीटा है एक बार। दूसरा, मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा का फॉर्मूला कितना होता है c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी 1 और a की वैल्यू कितनी 1, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आंसर हो गया। ऐसे सवाल है आपके, बहुत आसान है सवाल। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
इसको लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए। अगले में मान लीजिए इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने 4x² प्लस 3x प्लस 7 और आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि इसके आधार पर आप 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालिए। अच्छा, आपको मैंने आपको बताया है कि कोई भी द्विघात समीकरण अगर आपको दे रखी है तो उसके दो मूल होंगे। अगर दो मूल होंगे तो आप सबसे पहले उस समीकरण से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको सवाल में चाहिए चाहे जो अल्फा बीटा में कोई भी रिलेशन आपको निकालना हो, वो रिलेशन निकालने से पहले आप इनकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं यूज होगी। उसके बाद हम दिए गए रिलेशन को लेकर चलेंगे, जो भी है ना वो आ जाएगा। तो सबसे पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा द्विघात समीकरण जो भी दे रखा होता है उसकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या 4x² था, 4x² प्लस 3x प्लस 7 ये था। कंपेयर करेंगे, बार बार यहाँ लिखा नहीं जाएगा, आप अपने आप लिख लीजिएगा ऑन कंपेयरिंग विद दिस। तो जब तुलना करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। x² का गुणांक जो होगा वो a होगा, x का गुणांक जो होगा वो b होगा और कांस्टेंट जो होगा वो c होगा। तो abc की वैल्यू आ गई। अब आप क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस b अपॉन a, माइनस b की वैल्यू 3 और a का मान 4। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा बीटा निकाल लीजिए। अल्फा बीटा का मतलब क्या? c अपॉन a। c का मतलब क्या? 7 और a का मतलब क्या? 4। तो अल्फा बीटा आ गया। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा आ गया हमारे पास। अब जो हमको जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसको लेकर चलिए। आप सॉल्व इसको करना है तो इसको लेकर चलिए। वन अपॉन अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको लेकर सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 1/अल्फा 1/बीटा में अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लेंगे। अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फा अल्फा कटेगा, बीटा ऊपर चला जाएगा और बीटा बीटा कटेगा, अल्फा ऊपर आ जाएगा। बीटा प्लस अल्फा लिखिए चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जोड़ में पहले बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 + 3 कहेंगे तब भी 5 होगा, 3 + 2 कहेंगे तब भी 5 होगा। तो बीटा प्लस अल्फा लिखिए और चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए। ये अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मालूम, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3/4, -3/4 और बटे में अल्फा बीटा का मान कितना? 7/4 माइनस, देखिए 3/4 ये रहा। और नीचे जब बटे में कुछ लिखा होता है तो पलट जाता है। कोई जो मुख्य बटे की लाइन होती है उसके नीचे अगर एक और बटे की लाइन है तो सबसे नीचे जो गिनती होती है वो ऊपर चली जाती है। तो ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे रह जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4/7। बटे के नीचे अगर बटा लिखा हुआ है तो उसको पलट के लिख दिया था। ये 7/4 लिखा है तो इसको 4/7 करके लिख दिया जाए, तरीका होता है। ये 4 से 4 कट जाएगा, -3/7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। और देख लीजिए कुछ सवाल। अगला लिख लीजिए, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है 6x² प्लस x माइनस 2, 6x² प्लस x माइनस 2। ये द्विघात समीकरण दे रखा है। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2
इसके लिए वैल्यू आपको निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये समीकरण दे रखा है और इसके लिए वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। तो ये वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। फिर बात वही सारी, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, ये एंड सो ऑन कर देते हैं। इसको क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 6, b की वैल्यू मिलेगी कितनी, x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2। अब ABC जब आप निकाल लेते हैं तो आपको वैल्यू किसी भी चीज की निकालनी हो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b अपॉन a। वैल्यू रखेंगे माइनस b का मतलब 1 अपॉन a का मतलब 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन 6। फिर अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c अपॉन a। c का मतलब -2, a का मतलब 6। काट पीट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई -1/6 और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई -1/3। अब जो सॉल्व करना है उसको देख लीजिए, काहे का मान निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, बीटा इंटू अल्फा आपको एलसीएम मिल जाएगा, बीटा से बीटा कट गया, बचा क्या, अल्फा। जो बचता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीटा से बीटा कटा, अल्फा बचा, अल्फा का अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर। फिर अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बचा, बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, बीटा स्क्वायर। यहां तक बात समझ में। अब आपको लगाना है दिमाग, और दिमाग लगाने के लिए अब आपको आपके पुराने फॉर्मूले आपको अगर पता होंगे तभी आपका दिमाग चलेगा, वरना नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू रखनी है आपको, ये अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो है हमारे पास -1/3, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पर वैल्यू हमको कहेंगे अपनी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। सोचने का तरीका क्या होता है उसको आप समझने की कोशिश करिए जरा सा, क्योंकि सवालों के पैटर्न दिमाग में इतना बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोचने की अप्रोच क्या होती है कि अगर ये है और हमको वैल्यू हमारे पास इसकी है तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ से चलकर हम यहाँ पर पहुँच जाएं, और जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो उसकी वैल्यू यूज कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो सफर है, यहाँ से यहाँ तक जाने की जो यात्रा है, वो मैथ है, वो आपको सोचनी है। कैसे सोचेंगे आप, देखिए समझिए। जब मान लीजिए किसी चीज की वैल्यू आपको दे रखी हो और आपके सामने जो व्यवस्था दिख रही हो वो उससे कुछ अलग हो, तो आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए और ये सोचने की कोशिश करिए कि जो वैल्यू दे रखी है और जो स्थिति हमारी है, इन दोनों में क्या कोई संबंध आपने बचपन में कभी पढ़ा है इसके पहले? मतलब क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा है जिसमें कहीं ये भी आता हो और कहीं ये भी आता हो? ये तरीका होता है सोचने का सवालों को। जैसे आप बच्चों को ये लगता है कि कैसे सोच लेते हैं कि इसमें वाला फॉर्मूला है, तो ऐसे सोचा जाता है। जिस चीज की वैल्यू आपको निकालनी है और जिस चीज की वैल्यू आपको दे रखी है, इन दोनों में कोई ना कोई संबंध जरूर होगा, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा इसमें, और वो रिलेशन आपने इस क्लास से पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा, ये भी कंफर्म है। आगे की चीजें सिलेबस में आती नहीं, पीछे की चीजें रिपीट होती हैं। तो जो दिया हुआ है और जो आपको निकालना है, उनमें कोई संबंध क्या आपने कभी पढ़ा है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है जिसमें ऐसी तस्वीर भी दिखती हो और ऐसी तस्वीर भी दिखती हो? अगर आप याद कर पा रहे हैं तो उसी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 100% सवाल उसी से लगेगा। नहीं याद कर पा रहे हैं तो मैं याद दिलाता हूँ आपको। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इनको ए बी कह दें तो ये क्या लिखा है, ए प्लस बी, और ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनमें कोई संबंध पता है? देखिए आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक ऐसा फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें ए और बी को जरा अल्फा और बीटा से रिप्लेस करिए, क्या कह सकते हैं, अल्फा
अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 डॉट अल्फा डॉट बीटा। अब जरा आपने दी गई व्यवस्था मतलब दी गई चीज जो है और जो निकालनी है उनको देखिए, यहाँ दिखा है दोनों चीज नहीं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास इस फॉर्मूले में है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकालना है। दोनों चीजें आ गई फॉर्मूले में। एक ऐसी चीज जो दे रखी है, एक ऐसी चीज जो निकालनी है, दोनों का रिलेशन जिस फॉर्मूले में भी है उसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर यूज करेंगे। बात समझ में आई? और जो भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे उसको इंडिकेट करना है साइड में। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो इसलिए आप उसको इंडिकेट करेंगे। यानी कि यहाँ से अगर आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमको वैल्यू रखनी है इसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हटाना है। तो इसको अगर हटाना है तो इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रोक लीजिए, 2 अल्फा बीटा को इधर भेज दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का 12। यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में जो था वो बच गया। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर हो तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया। आप जो भी चीजें लिखी सबके मान आपके पास है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? -1/6। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -1/6 और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा, ये -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? -1/3। तो माइनस है तो ब्रैकेट में लिखिए आप होल अपॉन अल्फा बीटा -1/3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ लिख लीजिए आगे है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/36 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, 36 एलसीएम मिल जाएगा ऊपर, मिलेगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3, ये 12 के 36 होगा, 12 दूनी 24, एलसीएम सॉल्व कर लेते होंगे आप, और होल अपॉन -1/3। 3 से 36 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 24 और 1 25, और ये 12 नीचे आएगा तो ये 12 हो जाएगा, ये माइनस का ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए, कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, मेन था यहाँ पे वैल्यू पुट करना, उसके बाद तो आपको एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करना है। ये आपका हो गया सवाल। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इन दो, ये जो 2 फॉर्मूले आपको बताए गए, इन 2 सूत्रों के आधार पर आप सवाल लगाइए और देखिए। बाकी अगली क्लास में हम थोड़े से सवाल और लगाएंगे। अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बाकी हैं, तो बेसिक फॉर्मूले समझाने के लिए आपको कुछ सवाल बताए गए, इसके आगे के सवाल आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे। तब तक के लिए आप अपने आप सवालों की प्रैक्टिस करिए, और ठीक है, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।